स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 25 कृष्ण औदार्यम नामक पाठ का पहला भाग पढ़ाऊंगी। इसको ध्यान से पढ़ना व समझना। तो पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ब्राह्मण चौकी पर बैठा हुआ है और नीचे कृष्ण जी उसके चरणों को धो रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये ब्राह्मण कौन है? कृष्ण जी उनके चरणों को क्यों धो रहे हैं? नहीं जानते हो? ये ब्राह्मण सुदामा है और ये भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। भगवान से मिलने आए और भगवान इनकी दीनहीन दशा को देखकर रोने लगे और अपने आंसुओं से इनके चरणों को धोने लगे। तो आइए बच्चों इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं और कृष्ण की उदारता के विषय में जानते हैं। तो बच्चों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 25 कृष्णस्य औदार्यम। कृष्णस्य औदार्यम से क्या तात्पर्य है बच्चों? कृष्णस्य माने कृष्ण की, औदार्यम माने उदारता, कृष्ण की उदारता। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने किसको यानी किसके प्रति उदारता का भाव प्रकट किया। देखिए ये कहानी कृष्ण और सुदामा से संबंधित है बच्चों। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। सुदामा निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्। सुदामा गरीब यानी निर्धन ब्राह्मण था। सः एकस्मिन् ग्रामे वसति स्म। सः माने वह, एकस्मिन् माने एक, ग्रामे माने गांव में, वसति माने रहता था, यानी वह एक गांव में रहता था। सः धार्मिक अनुष्ठानं पूजां च कृत्वा एनेकेनि प्रकारेण गृहस्थ जीवनम आयापयति। क्या है कि वह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करके जैसे तैसे, एनेकेन प्रकारेण माने जैसे तैसे, अपनी गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थी चला रहे थे, यापन कर रहे थे। कहने का मतलब व्यतीत कर रहे, गृहस्थी चला रहे थे, जीवन गृहस्थ जीवन जी रहे थे। सः सायंकाले गृहम् आगत्य बहुधा स्वधर्मपत्नीं सहपाठिनः कृष्णस्य विद्यार्थी जीवनस्य संस्मरणं बहुधा श्रावयति स्म। क्या है कि वह शाम को, सह माने वह, सायंकाले माने शाम को, गृह में आगत्य माने घर आकर, बहुधा माने अनेक बार, स्वधर्म पत्नी माने अपनी धर्म पत्नी से, सहपाठिना माने सहपाठी यानी अपने मित्र, साथ पढ़ने वाले मित्र, कृष्ण के अपने साथ जो पढ़ते हैं उनको सहपाठी बोलते हैं। अपने सहपाठी कृष्ण के विद्यार्थी जीवन के संस्मरण सुनाते रहते थे। क्या करते थे बच्चों? कि विद्यार्थी जीवन में वे कृष्ण के साथ पढ़े हैं, उनके साथ रहे हैं, क्या क्या किया है, घर पर आकर अक्सर ऐसा अपनी पत्नी को सुनाते रहते थे। फिर आगे क्या हुआ बच्चों? सह कृष्णस्य सलाघ्याम संकोचम न करोति। कि वह कृष्ण की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करते थे। एकदा सः ताम अकथयत् यत् कृष्णः उदारमनः अस्ति। क्या? एकदा माने एक बार उन्होंने उससे, किससे? अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण बड़े उदार हृदय वाले हैं। उदार माने उदार हृदय वाले हैं। कैसे हैं बच्चों? बहुत उदार हृदय वाले हैं। सः अधुना द्वारिकाधिपति ही अस्ति। सः माने वह, अधुना माने आज,
द्वारिकाधिपति माने द्वारिका के राजा, अधिपति माने राजा, अस्ति माने है, वह आज द्वारिका के राजा हैं। फिर आगे क्या हुआ बच्चों? तस्य दयिता स्वपति मुखाति कृष्णस्य बहुवारानि प्रशंसामि श्रुत्वा निवेदयति यति त्वं किं न तस्य शरणं गत्वा दरिद्र जालाति मुक्त्यर्थम तम निवेदये। क्या कहते हैं? उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि उनकी पत्नी ने अपने पति के मुख से, अब देखिए क्या है कि तस्य माने उनकी, किसकी? सुदामा की, दयिता माने पत्नी, स्वपति मुखाति माने स्व माने अपने, पति माने पति के, मुखाति माने मुख से, अपने पति के मुख से, कृष्ण से माने कृष्ण की, बहुवारानि माने बहुत बार, बहुत बार, प्रशंसा माने प्रशंसा, श्रोता माने सुनकर, निवेद्यति माने निवेदन किया, यानी अपने पति के मुख से बहुत बार कृष्ण की प्रशंसा सुनकर उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि आप, क्या कहा? कि आप क्यों नहीं उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी, देखिए दरिद्र जालाति माने दरिद्र यानी गरीबी से, मुक्ति अर्थम माने मुक्ति करने के लिए, जो निर्धनता थी उन निर्धनता से मुक्त करने के लिए निवेदन क्यों नहीं करते, यानी प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनकी पत्नी क्या कहती है कि आप उनकी शरण में जाकर अपनी दरिद्रता यानी निर्धनता, गरीबी को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। क्या कहती है कि ये जो दरिद्र रूपी जाल है, दारिद्र्य जालाति माने दरिद्रता, निर्धनता के जाल से मुक्ति करने की प्रार्थना कीजिए। फिर आगे क्या है? सह दया सागरम, सह दया सागरः कृपालुश्च अस्ति, सह माने बहे, दया सागरा माने दया के सागर, और कृपालु है, और कृपालु है। सह अस्माकं कष्टम अवश्यम दूरी करिष्यति, सह माने वह, अस्माकं माने हमारे, कष्टम माने कष्ट को, अवश्यम माने अवश्य, दूरी माने दूर, करिष्यति माने करेंगे, कि वह हमारे कष्टों को अवश्य ही दूर करेंगे। ना तत्र संशयः, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, यानी संदेह नहीं है। सुदामा तस्या प्रयासेनि गंतुम मनः अभवत, क्या है? सुदामा यानी उसके प्रयासों से, किसके? अपनी पत्नी के प्रयासों से जाने के लिए, गंतुम मना माने जाने के लिए, अभवत माने हुए, तैयार हुए। किसकी? अपनी पत्नी के प्रयासों से सुदामा वहां कहा? द्वारिका नगरी जाने के लिए तैयार हुए। सह उपहार स्वरूपम वस्त्रे किंचित श्यामकाम बद्ध्वा लघु पेटकम कृष्णाय दातुम अयच्छति। क्या हुआ? अब देखिए, उसने उपहार स्वरूप एक कपड़े में कुछ चावल बांधकर छोटी पोटली कृष्ण को देने के लिए दी। किसने? अब देखिए, सा है यहाँ पर स्त्रीलिंग है बच्चों, अगर यहाँ सा में विसर्ग लगी होती तो ये पुरुष यानी पुल्लिंग होता, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग का इस कहानी में किसके लिए संबोधन है? सुदामा की पत्नी। सा माने उसने उपहार स्वरूप वस्त्र में थोड़े से श्यामकम माने चावल, बंधो माने बांध कर, क्या है? लघु पेटकम माने छोटी सी पोटली, लघु पेटकम माने छोटी सी पोटली, कृष्णाय माने कृष्ण को देने के लिए दी। किसको? सुदामा को दे दी। छोटी सी पोटली में उन्होंने चावल बांध दिए और कहा कि ये कृष्ण को दे देना। सुदामा तत्गृहीत्वा उदास मना स्वकुटीरात् द्वारिकाय प्रस्थानम करोति। सुदामा उस पोटली को ग्रहण करके, यानी
उसे लेकर उदास मना माने उदास मन से, स्व माने अपनी, कुटीराति माने कुटिया से, द्वारिकाय माने द्वारिका के लिए, प्रस्थानम माने प्रस्थान, अकरोत माने किया, कि सुदामा उसे लेकर, ये किसे, पोटली को लेकर उदास मन से अपनी कुटिया से द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। पथि सा अचिंत्यति, पथि माने मार्ग में उन्होंने सोचा, अचिंत्यति माने सोचा, रास्ते में सोचा, क्या सोचा उन्होंने, यति क्वा कृष्णः भूपति क्वा अहम दरिद्रः, क्या सोचा कि रास्ते में उसने सोचा कि क्वा माने कहाँ कृष्ण राजा और कहाँ मैं दरिद्र, कहाँ कृष्ण राजा और कहाँ मैं दरिद्र। फिर आगे क्या उसने सोचा, सुदामा ने कथम मिलनम संभविष्यति, कथम माने मिलना यानी कैसे संभव होगा, किस प्रकार से हमारा मिलन संभव होगा, वो तो भाई राजा हैं और हम एक फटे हाल फटे कपड़ों में एकदम दरिद्र हैं, तो हमारा मिलन कैसे संभव होगा। फिर आगे सह मया सह कथम व्यवहारिष्यति, क्या है कि सह माने वह मेरे साथ, कथम माने कैसा, व्यवहार करेंगे, वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब देखिए ये तो हो ही जाता है, मित्र के सामने हमेशा लोग ढींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं, दिखावा दिखाते हैं कि ये कपड़े ये गाड़ी, और तो सुदामा बेचारे फटे कपड़े पहने, दरिद्र, फटे पैर, गंदे, बिल्कुल खून टपक रहा था पैरों से, कांटे घुसे हुए थे पैर में, पैर फटे हुए थे। तो ऐसी दरिद्रता की स्थिति में वो सोच रहे थे रास्ते में कि कहाँ कृष्ण राजा है, द्वारिकापति है, और कहाँ मैं दरिद्र, हमारा और उनका मिलन कैसे संभव होगा। यही सोचते हुए वो रास्ते में जा रहे थे। फिर क्या हुआ आगे कि फिर किम तेनि अहम ज्ञातः भविष्यामि, किम माने क्या मैं उनको, ज्ञातः माने याद होऊंगा, क्या मैं उन्हें याद होऊंगा, क्या वो मुझे याद करते होंगे, या आज भी उन्हें याद है कि कोई उनका सुदामा मित्र है। फिर आगे तथापि अहम तस्य दर्शनम करिष्यामि यतो हि यम मम भार्यायाः इच्छा अस्ति। फिर वो क्या सोचते हैं कि तथापि माने फिर भी, तथापि माने फिर भी, मैं अहम माने मैं, तस्य माने उनके, दर्शनम माने दर्शन को, करिष्यामि माने करूंगा, क्योंकि ये तो ही माने क्योंकि, यम मम भार्याया इच्छा अस्ति, यह मेरी पत्नी की भी इच्छा है। फिर भी क्या है कि पता नहीं उनको याद होगा, कोई सुदामा मित्र है हमारा, वह राजा है, हम गरीब हैं, इस तरह से सोचते हुए जा रहे हैं। फिर भी कहते हैं फिर भी इतना सब कुछ होने पर भी मैं उनके दर्शन करूंगा, क्योंकि ये हमारी पत्नी की इच्छा है। फिर देखो आगे, आगे क्या हुआ बच्चों कि सुदामा कृष्णस्य विशालम रत्न जड़ितम प्रसादम विलोक्य आश्चर्यचकितो भवत्। क्या हुआ, अब देखिए वहां पहुंच गए हैं, द्वारिकापुरी में सुदामा पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने कृष्ण का महल देखा। क्या कहते हैं कि सुदामा कृष्ण से माने कृष्ण का, विशालम माने विशाल, रत्न जड़ितम माने रत्नों से जड़ा हुआ, प्रसादम माने महल, विलोक्य माने देखकर, आश्चर्य माने आश्चर्यचकित, अवत माने हुए, कि सुदामा कृष्ण के विशाल रत्नों से जड़े हुए महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर क्या हुआ आगे, हुए सह द्वारपालम मिलित्वा स्वागमन सूचनाम कृष्णम प्रेषयत। सह माने वह, यानी उसने, द्वारपाल से, मिलित्वा माने मिलकर, स्वागमन सूचना माने अपने आने की सूचना कृष्ण को भेज दी, यानी भेजी।
द्वारपाल से मिले सुदामा द्वारपाल से मिले और अपने आगमन की सूचना उन्होंने द्वारपाल के माध्यम से कृष्ण के पास भेजी। फिर आगे क्या हुआ, महाराजः कृष्णः सुदामा नाम श्रुत्वा विह्वलः भूत्वा तब मिलतु झटित पदेन अधावत। फिर क्या हुआ देखिए कि महाराज कृष्ण, अब वहाँ के राजा थे, महाराज द्वारिका के कृष्ण राजा थे, इसीलिए उनके लिए कहा गया महाराज कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर, सुदामा नाम श्रुत्वा माने सुदामा का नाम सुनकर, विह्वला माने विह्वल हो गए, भूत्वा माने होकर, तम माने उससे, मिलतु माने मिलने के लिए, झटिति माने तुरंत ही, पदेनी माने पैदल ही, अधावती माने दौड़ पड़े यानी दौड़े। क्या हुआ कि कृष्ण ने, महाराज कृष्ण ने सुदामा का नाम सुनकर विह्वल होकर मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए क्या हुआ, नंगे पैर ही दौड़ पड़े यानी दौड़ गए। तो बच्चों ये पाठ बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। इतना बड़ा पाठ एकदम से आपको समझ में नहीं आता, तो आधा गद्यांश यानी आधा पाठ मैंने आपको ये पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आधा जो बचा हुआ पाठ है वो अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं पढ़ाऊंगी आपको। अब आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे संबंधित। देखिए यहाँ पर दे रखा है, इस संस्कृत में एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। सुदामा कस्य प्रशंसा बहुधा अकरोत, सुदामा किसकी अक्सर प्रशंसा करते थे, कृष्ण से। का कृष्णम मिलतुम सुदामा प्रेरियत, सुदामा यानी कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा को किसने प्रेरित किया, तस्य भार्या या तस्य धर्म पत्नी, तस्य दयिता, आप कुछ भी लिख सकते हो। भार्या, धर्म पत्नी, दयिता एक ही है यानी पर्यायवाची हैं ये पत्नी शब्द के। कृष्णः सुदामा नाम श्रुत्वा किम अकरोति, सुदामा ने कृष्ण का नाम यानी कृष्ण ने सुदामा का नाम सुनकर क्या किया, तो पदेन आधावत यानी उनसे मिलने के लिए पैदल ही दौड़ पड़े। पदेन आधावत माने पैदल ही दौड़े। फिर क्या हुआ, सुदामा किम दृष्टवा आश्चर्यचकितो अभवत, क्या देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हुए, विशाल रत्न जड़ित प्रसादम यानी रत्नों से जड़े हुए प्रसाद को, महल को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हुए। सुदामा स्वागमन सूचना केनि प्रेषितवान द्वारपालेन, सुदामा ने अपने आगमन की सूचना किसके माध्यम से भेजी थी कृष्ण के पास, द्वारपाल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, अब आगे अगली एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2। नी धातु लंग लकार के सभी पुरुषों तथा वचनों के रूप बताइए। अब देखिए यहाँ पर नी धातु के रूप लिखने हैं। अब आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अभी मैं आपको रूप बताऊंगी। अब अगली एक्सरसाइज देखिए, ये देखिए नी धातु के रूप, ये यहाँ पर नी धातु के रूप लिखे हुए हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए इसको। तो नी धातु देखिए कैसे रूप पढ़े जाएंगे इसको, प्रथम पुरुष में एक अनयत, अनयताम, अनयन। अब मध्यम पुरुष के रूप कैसे चलेंगे, अनया, अनयतम, अनयत, अनयम। देखिए अब उत्तम पुरुष अनयम, अनयाव, अनयाम। इसी तरह से आपको पढ़ने हैं, पहले लिखो फिर इसको पढ़ो, याद करो। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर देख रखा है एक्सरसाइज 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको वाक्य बनाना है, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। दृष्टवा, सहपाठिनः, दूरी करिष्यति, पथि, अचिंत्यत, झटति। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, अब इनको देख लीजिए कि अब पहला क्या था शब्द दृष्टवा,
तो कैसे बनाना है वाक्य? सह स्वपरिवारम दृष्ट्वा हर्षिता अभवत। अब दूसरा क्या था? सहपाठिना। दूसरा शब्द क्या था बच्चों? सहपाठिना। तो इसका कैसे वाक्य में प्रयोग होगा? सुदामा कृष्णस्य सहपाठिनः आसीत्। अब अगला क्या था? दूरी करिष्यति। अगला शब्द कौन सा था? दूरी करिष्यति। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किए शब्द। आप जब भी कॉपी पेन को लिखना तो शब्दों को अंडरलाइन कर देना, जिन शब्दों को का प्रयोग आप वाक्य में कर रहे हो। तो सह अस्माकं कष्टम दूरी करिष्यति। अब अगला क्या था बच्चों? पथि। अगला शब्द क्या था? पथि। तो क्या होगा? सह पथि अचलत। अब सुदामा कृष्णस्य विषये। अब अगला शब्द क्या था? अचिंत्यत। अचिंत्यत शब्द का प्रयोग करना था वाक्य में। तो कैसे वाक्य बनेगा? सुदामा कृष्णस्य विषये अचिंत्यति। अब अगला शब्द क्या था? झटिति। झटिति था। तो इसका क्या होगा? वाक्य बनेगा कृष्णः झटिति पदेन अधावत। तो इसी तरह से आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं इन वाक्यों को और याद करने हैं, और ध्यान देना है कि कैसे वाक्य बने हैं। अब देखिए अगली एक्सरसाइज 4। रेखांकित शब्दों को उत्तर के रूप में प्राप्त करने के लिए वाक्यों को प्रश्नात्मक बनाइए। अब देखिए यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, यानी पूरा वाक्य लिखा है, इसको प्रश्न में बदलना है। इन वाक्यों को प्रश्न में बदलना कैसे? अब यहाँ पर सा कृष्णस्य की जगह, अब सा कृष्ण की सलांघ्याम संकोचम ना करो, तो यहाँ पर कृष्णस्य की जगह पर आपको क्या करना है? क्या लिखना है? कस्य। यानी किसकी प्रशंसा करने में संकोच नहीं करते थे सुदामा। अब यहाँ पर लिखा कृष्ण की प्रशंसा करने में संकोच नहीं करते थे सुदामा। और अब जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णस्य की जगह कस्य। अब अगला देखिए इसी तरह से होगा, सह अस्माकं कष्टम दूरी करिष्यति। तो सह अस्माकं कम दूरी कर, यानी कष्टम की जगह क्या हो जाएगा? कम। क्या दूर करेंगे? फिर अगला सुदामा ग्रामे बसति स्म। तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्न बनाएंगे तो ग्रामे की जगह हो जाएगा कस्मिन। कस्मिन बसत स्म। अगला कृष्णः स्वमित्रस्य दीनहीन दशा विलोक्य दुखी अभवत। तो क्या स्वमित्रस्य की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? कस्य। किसकी दशाहीन दशा देखकर दुखी हुए कृष्ण। सह उपहारम कृष्णाय दातुम अयच्छत। तो इसकी कया हो जाएगा, कृष्णाय की जगह क्या हो जाएगा? कया। ठीक है बच्चों, तो ये तो पाठ हो गया और पाठ से संबंधित एक्सरसाइज हो गई बच्चों। अब अच्छे से इसको पढ़ो, समझो और एक्सरसाइज को समय पर ही कर लो। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 1। संस्कृत में एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है संस्कृत में। तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 3। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए, यानी जो शब्द दिए हैं, जो मैंने आपको वीडियो में समझाए हैं, उनके आपको वाक्य बनाने हैं। तो इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।